Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube चैनल। एमडीयू यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में आप सभी को एक इलेक्टिव कोर्स चूज करना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस इलेक्टिव कोर्स के बारे में पता ही नहीं होता है और मेजरली लगता है कि उनके सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके मेन सिलेबस में दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन 4 सब्जेक्ट के साथ आपका एक फिफ्थ सब्जेक्ट भी होता है जो जिसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्रॉपर्ली आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ एमएड के साथ ही नहीं है, हर एक मास्टर कोर्स और इवन बैचलर कोर्स भी जो होते हैं उनके एक सेमेस्टर में ये रखा जाता है इलेक्टिव कोर्स। एंड स्टूडेंट्स को चूज़ करना होता है। काफ़ी सारे इलेक्टिव कोर्सेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने दिए हैं और उनमें से एक चूज़ करके आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है। अब देखिए यहाँ पे आप पे के यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, उसी बेसिस पे अपना इलेक्टिव कोर्स चूज कर सकते हैं। एंड टाइमली रहते कॉलेज को आप इसके बारे में बता दें, चाहे कॉलेज आपसे पूछे या ना पूछे। अगर आपको अपनी पसंद का इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है तो आप उनसे टाइमली खुद ही पहले बात करें, ठीक है, ताकि वो आपको टाइमली ही दे दें इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका, अगर आपको आपकी पसंद का चाहिए। अदरवाइज कॉलेज अपनी मर्जी से आपको कोई भी जो मेजॉरिटी में स्टूडेंट सब्जेक्ट लेते हैं या जो फैकल्टी उनके पास होता है वही सब्जेक्ट खुद से दे देते हैं। तो ये रहता है यहाँ पे। एंड कई बार कुछ कॉलेजेस एंटरटेन भी नहीं करते हैं कि भाई आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेना चाहो, वो आपको वही सब्जेक्ट दे देते हैं जो टीचर उनके कॉलेज में अवेलेबल होता है, जिस सब्जेक्ट का फैकल्टी उनके पास होता है मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है। फिर भी आप एक बार कॉलेज से पर्सनल बेसिस पे जैसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आए उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर के लिए ये चीज कॉलेज को बता दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये मैं आपको जो कोर्स दिखा रही हूँ ये लिस्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, इनमें से आपको चूज करना होता है। देखिए इनमें से मेजॉरिटी जो टॉपिक यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के नोट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं नोट्स इंग्लिश या हिंदी मीडियम में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नंबर इज गिवन, वहाँ पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सब्जेक्ट लिख के भेजें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम में। और आप इसके भी नोट्स ले सकते हैं, मेन सब्जेक्ट के देखिए चारों के तो नोट्स हैं ही और इसके भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देखिए ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसी हिसाब से अपनी जो आपको अच्छा लगे सब्जेक्ट उसमें वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी फील्ड से और आपको भारतीय साहित्य पढ़ना पसंद है तो आप ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश फील्ड से और आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, उसको ट्रांसलेट करना अच्छा लगता है, तो इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास मैंने नोटिस किया है वो यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है इंडियन सोसाइटी। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला भी सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता है। तो ये मेजॉरिटी है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एंड आपको लेने कैसे हैं वो सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे अपने कॉलेज को। देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी इस पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स का इस पीडीएफ में आपको सिलेबस मिल जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें सिलेबस ही नहीं पता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर नंबर 1 सब्जेक्ट था यहाँ पे आपका कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, ठीक है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। देन यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट और उसका यूनिट वाइज प्रॉपरली सिलेबस है। एंड लाइक दिस यू हैव टू स्टडी। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, और इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे गिवन है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मेरे पास इन सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट हैं, सभी के ही। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स
यहाँ पे देखिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स ऑप्ट ही नहीं करते हैं उनको, ठीक है। तो कुछ के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं भी हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए प्रीवियस ईयर्स। एंड प्लस यहाँ पे देखिए अगर आप नोट्स ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको आइडिया होगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, कैसे आप एक सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है जो लाइक 99% चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा, और सबसे ज़्यादा वो फिट होता है इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। इनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। अगर आपने प्रीवियस 3 साल के भी या 2 साल के भी क्वेश्चन पेपर देख लिया, अगर वही आप कर लेते हो, वही टॉपिक्स कर लेते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो, इनफ है, और कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो मेजॉरिटी के पास जो सब्जेक्ट होता है इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और सेकंड वाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों का सिलेबस डिस्कस करते हैं इसी पीडीएफ से, ठीक है। ओके, दिस इज द सिलेबस फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड हेयर इट कम्स यूनिट 1। यहाँ पे एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन है, स्कोप है एंड सिग्निफिकेंस है। एनवायरनमेंट एथिक्स क्या है, एनवायरनमेंट चैलेंजेस इन इंडिया, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 की बात करें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 1986। बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट जो 2002 में आया था वो क्या है। देखिए जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली बुलेट्स में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में, विद फ्लो चार्ट, एंड कैसे आपको एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट इनके अंदर बनाना है उसी हिसाब से फ्रेम्ड है। सो दैट इज वाई, अगर क्योंकि बुक आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की कहीं से नहीं मिलेगी, आप 3-4 बुक रेफर करोगे तब आपको सारे सब्जेक्ट ये टॉपिक्स मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर नोट्स, डोंट गो फॉर द बुक्स, राइट। Coming to Unit 3, environment pollution, meaning, causes, effect and control mechanism. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, एयर पॉल्यूशन है, प्रिजर्वेशन कैसे करें, उसका कंट्रोल कैसे करें, और ये एक्ट आया था 1981 में और बहुत ही इफेक्टिव रहा था पॉल्यूशन के लिए, तो वो एक्ट के बारे में पढ़ना है। वाटर पॉल्यूशन का प्रिवेंट और कंट्रोल का एक्ट आया था 1974 में, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज जो करंट में है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी इंडिया में, वो पढ़ने हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स भी डालने हैं, जैसे कि एक चिपको मूवमेंट आया था और भी अदर मूवमेंट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। रोल ऑफ एनजीओ एंड पंचायत इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या रहता है वो आपको पढ़ना है, और ऐसी बहुत सारी एनजीओज के नाम भी आपको लिखने हैं जो मेजॉरिटी में इंडिया के अंदर वर्क करती हैं। देन लास्टली एनवायरमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, वास्ट टॉपिक है। देखिए आपको लग रहा होगा सिलेबस छोटा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिलेबस छोटा नहीं है, ये बहुत छोटे टॉपिक्स आपको हेडिंग्स देखने में लग रही होंगी, लेकिन इनके अंदर का कंटेंट बहुत वास्ट है, ठीक है। सो मेक श्योर आप इसको डिटेल में पढ़ें। अब हम देखेंगे सिलेबस इंडियन सोसाइटी 10। देखिए ये रहा इंडियन सोसाइटी, राइट। ओके, यूनिट 1 में यहाँ पे है इंडियन सोसाइटी का एवोल्यूशन और इंडियन सोसाइटी सोशल कल्चरल डायमेंशंस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैसे कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस और ट्राइबल बेसिस पे यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पूरा एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्ली आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या सोशल डिफरेंशिएशन है, क्या फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन रहती हैं, पहली बात तो स्ट्रैटिफिकेशन ही क्या है वो पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। फिर यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज कास्ट, क्लास और जेंडर, इसके अंदर आपको पढ़ना है, तीनों की रिलेशनशिप भी आपस में देखें। यूनिट 3 के अंदर सोशल चेंज क्या है, डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। देन प्रोसेस क्या है सोशल चेंज का। अब देखिए ये 3 कॉन्सेप्ट अपने आप में ही अलग है, ये 3 कॉन्सेप्ट से पूरी बुक भी बन सकती है, इतने वास्ट कॉन्सेप्ट है। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बहुत डिटेल्ड,
बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, इसका मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्या नहीं है, एडवांटेज डिस सब बनेगा इसका, इंटरलिंक्ड कैसे है, किस किस से है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, अगेन डिटेल में। यूनिट 4 की बात करें तो कंटेम्प्रेरीज इश्यूज क्या है, स्टेटस ऑफ वुमेन में, आज के टाइम में, आज के इंडिया में कैस क्या स्टेटस है वुमेन का, राइट। डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे सभी डायमेंशंस में आपको स्टेटस देखना है इंडिया के अंदर वुमेन का। देन एडवर्स सेक्स रेशियो क्या है, कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज हैं, कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं, क्या कॉजेज हैं इन सबके कि यहाँ पे हम देखते हैं गर्ल्स का सेक्स रेशियो कम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनके हैं, जैसे कि आज के टाइम में हमें पता है वी हैव नंबर ऑफ बॉयज बट नॉट दैट मच गर्ल्स, ठीक है, तो क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, उस वे में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका 4 यूनिट का सिलेबस रहता है। इस सब्जेक्ट के साथ भी सेम है, आपको थोड़ा लग रहा होगा, बहुत है पढ़ने को, ट्रस्ट मी बहुत है, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड और किसी सब्जेक्ट के लिए कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से। एंड बस ओवर करते हैं इस वीडियो को। बाकी कोई हेल्प अगर आपको और चाहिए हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। रेस्ट आई एम गोइंग टू गिव द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ in description box, right? So thank you.